एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होंगी। अभी गर्मियों का मौसम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, ये क्या ही बताऊँ। और हमारे बनारस में तो इतनी ज़्यादा लाइट कटती है, दिन भर में 7-8 बार लाइट तो कटी जाती है। बिना इन्वर्टर के रहना यार मुश्किल है। तो कैसे दोस्तों आप लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, सीटेट में मैंने ना आज मैथ्स का मेंस्ट्रुएशन टॉपिक किया, जिसका भी सीटेट में पेपर 2 है और उसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। तो वो अपनी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कैसे करे। जैसे कि मेरा मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और एग्ज़ाम के लिए मेरा मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। तो जैसे मैंने सीटेट पेपर 2 के लिए मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन करना चालू किया, तो उसमें 3 चैप्टर, जैसे पेपर 2 में मैथमेटिक्स आता है 20 मार्क्स के लिए और 10 नंबर की पेडागोजी आती है। और पेपर 1 में क्या होता है, 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर का कंटेंट आता है। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 20 नंबर की कंटेंट आते हैं और 10 नंबर की पेडागोजी आती है। तो जैसे कि इसमें 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ 3 यूनिट से आते हैं, दैट इज़ मेंसुरेशन, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिससे कर लेने के बाद हमारे 10 से 12 मतलब 20 में से 10 से 12 क्वेश्चन, सोचिए 3 ही यूनिट से आ रहे हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट ये 3 चैप्टर्स है। तो सबसे पहले आप मेंसुरेशन कीजिए, कुछ नहीं करना होता है मेंसुरेशन में। सब कुछ है ना, फार्मूले का खेल है। बस फार्मूले अगर आपको याद है तो आप उसको कहीं भी पुट करके कोई भी सॉल्यूशन, मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आप निकाल पाओगे। एक बार अगर आप मेंसुरेशन पढ़ लिए तो मेंसुरेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हम उसको बचपन से ही चालू कर देते हैं। 5th स्टैंडर्ड से ही मेंसुरेशन हमारे पास आता है। जैसे बीपीएससी की एग्जाम है तो उसमें 90-20 क्वेश्चन सिर्फ मेंसुरेशन से आता है। मेंसुरेशन का ना वेटेज हर जगह, जितनी भी एग्जाम्स देंगे आप, हर जगह उसका वेट ज़्यादा होता है। तो मेंसुरेशन चैप्टर को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ ही डाल दीजिए, क्योंकि सीटेट में तो काम आएगा ही काम आएगा। इसके बाद जब आप जॉब वाली प्रिपरेशन करोगे, जब आप जॉब के लिए लड़ाई करोगे, तब आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो जिसके बेसिक बेसिक चीज़ें समझ लीजिए, उसके बाद एडवांस चीज़ें तो पढ़ना ही है आपको। तो बेसिक फार्मूले जैसे कि रोम्बस का फार्मूला हो गया, मतलब क्वाड्रिलेटरल में सब कुछ पढ़ लीजिए। और ट्रायंगल वगैरह जो भी है ना, उसके अंदर बहुत क्वाड्रिलेटरल वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि उसमें ना को ना थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे कि जितने भी आपके क्वाड्रिलेटरल है, सब पैरेललोग्राम होते हैं, और ऑल स्क्वायर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर कैन बी रोम्बस, ऐसे करके क्वेश्चन सब कुछ बहुत कुछ पूछता है। तो ये सारे सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत आया था। आप प्रीवियस से क्वेश्चन उठा के देखेंगे ना, तो मेंसुरेशन से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन तो मान के चलिए। ज्योमेट्री ज्योमेट्री भी बहुत अच्छे से करना है। सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिए ज्योमेट्री में। ऑलजेब्रा भी तो ईजी है, वो भी हम पढ़ते आ रहे हैं। एक बार आप देखिए, एक बार आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कितना ईजी, कुछ भी टफ नहीं है। तो इन 3 चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और बाकी के जो भी चैप्टर है, जैसे फर्स्ट चैप्टर जो नंबर सिस्टम है, उसको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो जो अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा ना, तो आप हाई लेवल प्रिपरेशन करोगे ना, तो आपको बेसिक्स क्लियर रहेगा, तो आप आगे की प्रिपरेशन करोगे। अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं रहेगा, तो आप आगे कैसे तैयारी करोगे, आपको फिर से बेसिक पढ़ना पड़ेगा। तो सीटेट का एग्जाम जो दे रहा है ना, बिल्कुल अच्छे से अपना बेसिक क्लियर कर लीजिए, क्योंकि क्या है, इसमें सब कुछ बेसिक क्वेश्चन आता है, ऐसा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं रहता है। मैंने इससे पहले तुक्काबाजी में एग्जाम दिया था, लेकिन इस बार मैंने एकदम सीरियस होकर पढ़ाई किया, तो मुझे पता चला कि ऐसा कुछ भी टफ नहीं है जो सीटेट के एग्जाम में आता है और ना निकाल सके। तो जैसे कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सीटेट बहुत ही अच्छा है। इसमें नंबर सिस्टम में ना बिल्कुल जो रिकरेंस नंबर है, और जो भी मतलब रिकरिंग वाला जो भी है ना, वो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और एलसीएम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन भी बीपीएससी में आएंगे, चाहे आप सुपर टेट देख लीजिए। एलसीएम एससीएफ वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो सीटेट में करेंगे तो बेसिक क्वेश्चन है, उस पर एडवांस क्वेश्चन आप देखिएगा जो सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। ऐसा लगता है कि ईजी है, बट हम सॉल्व करेंगे तो वो ईजी हो जाएगा। तो इसे मैं आप लोग को ये सजेशन दूंगी कि आप भी जो भी सीट की तैयारी कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे से करिए। इसमें अपने बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आपके पास बीपीएससी का एग्जाम होगा, और उसके बाद आपको सुपर टेट देना है। उसके बाद ट्रिपल एसबी की पीआरटी की भी वैकेंसी आने वाली है, ऐसा न्यूज़ आ रहा है। प्लस उसके बाद झारखंड में भी निकल गया है। देखिए कितनी सारी वैकेंसी आ रही है। हमको बस तैयार रहना था कि वैकेंसी आए और हम उसको ग्रैब कर लें। ऐसा ना हो कि वैकेंसी आके चले जाए और फिर हम देखते ही रह जाए और कोई तीसरा पर्सन आके ले जाए, क्योंकि अगर हम 5 घंटे मेहनत कर रहे हैं तो कोई नहीं, हमारे जैसे और भी हज़ारों लोग हैं जो 10 घंटे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसे सोच के अपनी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि उन 10,000 से आपको कुछ नहीं लेना देना है। आपको बस अपनी एक सीट से लेना देना है। वो भले 10 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन आप 5 घंटे में ऐसा क्रिएटिव पढ़िए कि आप उन 10 घंटे वालों को फिल कर दें, और अपनी एक सीट के बारे में सोचिए। मत सोचिए कि इतने लोग हैं, बस सोचिए कि आप अपनी एक सीट कन्फर्म कर रहे हैं। अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को इंजॉय करिए, और इंजॉय करते करते अपनी पूरी चीज़ जान से आप मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए।
देखिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। आपको सैटिस्फैक्शन होगा ना कि मैंने अपना 100% दिया था, नहीं हुआ। लेकिन आप प्रिपरेशन ही नहीं करेंगे, सैटिस्फैक्शन किस बात का? अब अरे आपको ऐसा लगेगा मैं थोड़ी-सी मेहनत कर ली होती। आपको हमेशा ही ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ी-सी मेहनत कर लेती हूँ। इसलिए थोड़ी-सी मेहनत और ज़्यादा आज ही कर लीजिए ताकि आपको आगे मेहनत ना करना पड़े। वरना ये मेहनत, मेहनत, मेहनत करते आगे तक चलता जाएगा और एक दिन आपका खुद ही मोटिवेशन लूज़ हो जाएगा और आप खुद अपनी तैयारी करना छोड़ देंगे। तो ऐसा दिन ना आए। आप जितना जल्दी जॉब ले लेंगे उतनी जल्दी अपने सपनों के करीब जाएँगे। जितनी जल्दी आप जो देखना चाहती हैं अपनी लाइफ़ में उतनी जल्दी आपके पास होगा। तो इसलिए बिल्कुल अच्छे से मेहनत कीजिए। हम ये स्पेशली सब कुछ वीडियो में ना हाउसवाइफ़ के लिए बनाती हूँ, जिससे मैं सोच रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे सोचते होंगे। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज़।